हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। दीवारें देखने की ज़रूरत नहीं है, सुबह करती है आपको नया फातिमा, क्योंकि हाशिम तो अभी तक सोया हुआ है। सोए हुए हाशिम को उठाने के बाद और उठी हुई नया को उठाने के बाद सुबह का आगाज़ करते हैं किचन में खाना पकाने से। हर रोज़ का एक ही इशू होता है, वो इशू होता है खाना क्या पकाएं और खाने में क्या पकाना है। समझ आ भी जाए कि खाने में क्या पकाना है तो पकाने का दिल नहीं करता। इसी वजह से जब हमारा खाना पकाने को दिल नहीं करता तो हम मुँह बना लेते हैं, लेकिन मुँह बनाने के बाद भी हमें खाना खुद ही बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ की अच्छी बात यह है कि हम सबसे पकौड़े बहुत मोटे बन रहे थे मान भाई, क्योंकि हर मुश्किल का कोई ना कोई हल होता है, इसलिए हमारे घर में मुश्किल का हल है। करें अगर आपको यकीन ना आए तो देखिए, इन्होंने इतने प्यारे प्यारे क्रंची क्रंची पकौड़े खुद बोले कि हम बहुत मजे के बने, और यहाँ कड़ी और पकौड़ों की मेकिंग से लेके ऑल टू ईच सब का सब बनाया है सुलेमान भाई ने। हम लोग इतने जालिम हैं कि बच्ची भी उठवाई हुई और हम इनसे काम भी करवा रहे हैं। आपने कभी इनके हाथ की कड़ी खानी हो तो ये अरमान आपके दिल में रहेगा, क्योंकि हम इनके हाथ की कड़ी क्या इनको भी किसी के सामने पेश नहीं करते। लिहाजा मुंह में ही पकौड़े रखें और आंखों से खाएं। उसके बाद अनाया फातिमा को झूले में बिठाया और बाहर तशरीफ लेके गया। जनाब बाहर जाके देखा तो बिलाल साहब हमेशा की तरह पर्सनल मिस्त्री बने हुए। बिलाल अकेले मिस्त्री नहीं बल्कि सुलेमान भी इनका तजिया कर रहे हैं कि ये कर क्या। कुछ में बताया गया कि जनाब वो पानी में कीचड़ और कीचड़ में पानी को मिला रहे ताकि ये जो घड़े और ये रेत वगैरह ये अंदर ना आए। सारी जो गिली टूटी हुई है वो आपस में खुद ही जुड़ जाए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बिलाल साहब ने अपनी तरफ से ये पूरी सफाई की और सारी रेत को सारी मिट्टी को एक जगह किया। मारा ऐसा पानी मारा कि हर जगह पानी पानी हो गया और मिट्टी हो कीचड़ खुद ही बन के गली खुद ही जुड़ गई। अपनी तरफ से ये सारा कुछ कर ही रहे थे कि हम अंदर आए तो पता लगा जनाब हाशिम को लग गई है चोट भी कोई मामूली चोट नहीं है, चोट भी लगी है इसको इसके बाबा की वजह से। आपस की बात यह है कि हाशिम को अपने बाबा से बहुत प्यार है, वो दिखाने के लिए बताने के लिए तैयार नहीं थी कि नहीं हुआ। बात तो एक सीक्रेट ही रहेगी कि ये हुआ क्या। टाइम के साथ हो सकता है कभी हमें बताला की जाए। की तरह यहाँ ये यखनी पुलाव बना रहे हैं, केक खा रहे हैं। उसके बाद हाशिम को जैसे ही बिलाल छोड़ के आते हैं उसके ट्यूशन नहीं चलता। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जब बड़े होते हैं तो पता ही नहीं चलता बच्चे जैसे छोटे थे और कैसे छोटे थे और कैसे उन्होंने तंग किया हुआ है। तो जनाब यहाँ पे हाशिम ऊपर गया हुआ है। यहाँ मैं इसको बाहर से सी ऑफ कर रही हूँ और सी ऑफ करने में देखते ही देखते हाशिम के अकेडमी के और भी स्टूडेंट्स आ जाते हैं। आपस में मीटिंग कर ही रहे होते हैं कि इतनी देर में बिलाल सब सीढ़ियाँ उतर आते हैं, क्योंकि जनाब अभी हाशिम बहुत छोटा है और वो अपने बाबा के बगैर नहीं रह सकता, इसलिए आखिरी स्टेप तक बिलाल उसे छोड़ के आते हैं। जैसे यहाँ बिलाल आते हैं कि टूटी हुई गली से गुजर के आते हैं जो भी उन्होंने अपने हाथों से जोड़ी थी। दिन छोटे होने की वजह से और रातें बड़े होने की वजह से 3:45 बजे जैसे हम रूम में आते हैं, अब यहाँ पूरी फैमिली को हो जाता है नैप टाइम। यहाँ पे हम अपनी कंफर्टर उठाते हैं और सोई हुई नया के ऊपर देते हैं। यकीन करें हमें किसी को बताया ना नहीं, आराम कर करके इतना थक जाते हैं कि हम थकन उतारने के लिए दोबारा आराम करने चले जाते हैं। रेडी आने के बाद हम यहाँ इनको बच्चों को जैकेट बना के रेडी हो जाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है दोनों बच्चे माशाल्लाह से इतने एक्साइटेड क्यों है? तो आप बताएं। हाँ जी आप सही समझे। जैकेट शर्टी पे टाइम पहन के बाबू शाबू बन के हम आ जाते हैं अपनी नानो घर। जैसे हम नानो घर आते हैं और हम बेल देते हैं तो आप यकीन करें कि ये बात इतनी अच्छी लगती है कि हमें अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, खुद ही हमें माशाल्लाह से लेने आ जाते हैं। मैं खुद उनका वेट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे ये रिसीव करने आते हैं। मैं इसलिए अंदर नहीं गई कि मुझे पता था कोई ना कोई जरूर आके हमें रिसीव करेगा, और वैसा ही हुआ। नूर फातिमा आ गई। जनाब नूर फातिमा आगे नया को मिलती है, फिर नया नूर फातिमा मेरे से मिलती है, और जैसे ही हम अंदर जाते हैं और खुद जाते हैं अंदर जाके मिलते हैं हमजा बाबू से। ओके रेडी कर रहे थे एक रेसिपी, जो जनाब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं इस रेसिपी की मेन इंग्रेडिएंट्स है नान के ऊपर है फ्राइड रोल और उसके ऊपर है चाट मसाला। आपको चाहिए पहले से खाई हुई सॉस, आपने ये रोल करके सारे बच्चों को खिलाना। तो घर आके बच्चे उल्टी बिल्टी ही चीज़ें खाते हैं। यहाँ पे जनाब टोपी शोपी पहन के वजू वगैरह करके तकीबात नमाज वगैरह पकड़ के कुरान पाक भी पकड़ के हमजा बाबू जा रहे हैं कुरान पाक करने। और यहाँ पे जाते जाते हमने खाए अखरोट जो कि बहुत मजे के थे। टफ अखरोट ये पहले ही खा के बाद जनाब हम आ जाते हैं अपने फेवरेट काम पे। तो आपको जैसे पता है जिंदगी में जो भी काम है वो शुरू होंगे बर्तन धोने से और बर्तन धोने के बाद खत्म होने के। इतना धोती है इतना धोए कि दो के बर्तन धुल गए, लेकिन बर्तन ना धुले। मैं तो DHA वाली मेट नहीं हूँ, DHA वाली बाजी। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप बताएं कि जितने बर्तन मैं धोती हूँ क्या अपने बर्तन आप धोती हैं? यही सी बात है बिग नो। जब मैं बर्तन धो रही थी तो मुझे मौला अली अलैहिस्सलाम का एक कॉल याद आता है, जो तकरीबन ऐसा है कि अपनी जिंदगी में इस्तग़फ़ार को ऐसा शामिल
करो। के अस्तगफुर तुम्हारे गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे गंदे बर्तन धुलने से साफ हो जाते हैं। आप यकीन जाने मेरा इतना दिल करता है कि मैं भी वीडियो बनाऊँ, मैं भी व्लॉग डालूँ, मैं भी अमीर हो जाऊँ। अमीर होने को छोड़े मैं फेमस हो जाऊँ। फेमस होने के बाद मैंने सबसे पहले ना उन लोगों को ना ही करके दिखाना है जो अभी मेरी व्लॉग देख ही करते लोगों की ही के लिए व्लॉग बना रही हूँ। तो जनाब यहाँ पे मेरे बर्तन धुल गए हैं और यहाँ पे मैं बास्केट को यानी कि डिश रैक को खाली कर लेती हूँ और दोबारा से इस पे के बर्तन लगा रही हूँ, यानी कि फीडर्स वगैरह और जो बर्तन मैंने धोए थे वो लगा। एक बड़ी प्रॉब्लम है, पहले क्या नाम किसी कह लेते हैं वही नाम लेते हैं जो काम करते हैं। बास्केट को खाली करो फिर उसके बाद दोबारा से बास्केट को भर दो। ये क्या बात हुई? ये भी कोई बात होती है? नहीं ना, ये बात नहीं होनी चाहिए ना। अब यहाँ पे अपने बर्तन वॉश करने के बाद हमने शेल्फ कर किया ड्राई, किचन वाइपर को रखा उसकी जगह पर। यहाँ पे अपने बर्ड्स को और अपने स्पैरोस को गुड नाइट करने के बाद हम कर देते हैं लाइट ऑफ और उसके बाद आ जाते हैं अपने रूम में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बाय बाय।